हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, मेरे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे जो सोशल मीडिया पेजेस के लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं। तो मेरा जो पेजेस हैं इसके ऊपर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी कब कोई नया वीडियो आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन अपना पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। वो जो नोटिफिकेशन होगा डायरेक्टली मेरे फ़ोन पर आ जाएगा, क्योंकि ये सारी ऐप्स जो हैं मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हैं। तो आपके नोटिफिकेशंस मुझे मिल जाएंगे। जो भी आंसर करने लायक आपके क्वेश्चंस होंगे उन सभी का मैं आंसर दे दूंगा। और इसके साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उस पर फॉलो करते हैं तो जो भी मैं इस समय सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ उसकी जो पावर पॉइंट अवेलेबल होंगी, जो पॉसिबल होंगी आपको प्रोवाइड करना, वो मैं सारी प्रोवाइड कर दूंगा। और इन फ्यूचर मेरी कोशिश होगी, मेरा प्रॉमिस नहीं है लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी में जितना भी पढ़ा है उस सब की भी पावर पॉइंट आपको अवेलेबल करा दी जाए। तो अगर आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पावर पॉइंट्स वगैरह मिलती रहेंगी। ट्विटर और फेसबुक पेज के माध्यम से आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं इससे पहले का जो टॉपिक था वो जेट स्ट्रीम था, यानी जेट धाराएं थी। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जेट धाराएं कैसे चलती हैं। शॉर्ट में एक बार रिवीजन करेंगे, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं आता है वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने इस चीज़ को डिटेल में बताया। देखिए, हम लोगों ने देखा था ऐसे करके दो ब्लॉक होते हैं। ये वाला वार्म एयर का ब्लॉक है, ये वाला कूल एयर का ब्लॉक है। तो जो कूल एयर का ब्लॉक है, या कह लीजिए ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर ठंडी हवा है, इसको अगर हम यहाँ पे मिला दें जो हमारा गर्म हवा वाला ब्लॉक है उससे, तो इसी स्थान पे, यानी कि जहाँ पे ये है कूल एयर का जो ब्लॉक है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसी हाइट पे अगर हम लोग कहें यहाँ पे, तो देखिए कूल एयर वाले ब्लॉक में यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं लो प्रेशर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अब कोई भी हवा नहीं है जो दबाव डाले, तो यहाँ पे क्या दिखेगा? लो प्रेशर दिखेगा। वहीं पे यहाँ पे क्या दिखाई देता है? हाई प्रेशर दिखता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली हवा दबाव डाल रही है, हाई प्रेशर दिखता है। अच्छा, होगा क्या? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, तो ये जो हाई प्रेशर वाला स्थान है यहाँ से विंड लो प्रेशर वाले स्थान की तरफ चलने लगती है। इसी तरह से जेट धाराएं चलती हैं। इसके आगे हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी, जिसका फॉर्मूला था mvg। वो अभी कुछ देर में जब आगे आएगा तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो खैर, पहले अब हम लोग देखिए पढ़ेंगे पोलार जेट स्ट्रीम्स, या फिर कह लीजिए कि जो आपकी ध्रुवीय जेट धाराएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग क्योंकि पोलार जेट की बात कर रहे हैं तो उसी को समझते हैं। जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी कि अश्व अक्षांशीय उच्च वायुदाब पेटी, और सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है, यानी कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इसके बीच में विंड्स चलना चालू होंगी। लेकिन जब मैं विंड्स चलने की बात कर रहा हूँ तो ये जो अपर एटमॉस्फेयर में विंड चलती है उसकी बात हो रही है। कहाँ पे? जो ट्रोपोपॉज में विंड चलती हैं। ट्रोपोपॉज मतलब कि क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा। ट्रोपोस्फीयर कहते हैं क्षोभ मंडल को, और जो आखिरी सीमा होती है उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज में जो विंड्स चलती हैं हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, ट्रोपोपॉज में क्या होगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा दो ब्लॉक्स की थ्योरी को, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। और मैं यह चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो एक बार पिछला वीडियो रिवाइज़ कर लें, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे हाई प्रेशर है यहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा, और एक ब्लॉक जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे बनेगा। अब होगा क्या, इस ब्लॉक में यहाँ पे जितना प्रेशर है उससे ज़्यादा इस ब्लॉक में यहाँ पे होगा। यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स में सेम हाइट पे अगर हम लोग जो प्रेशर है उसको कंपेयर करेंगे तो इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे आपको लो प्रेशर मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा दूसरे ब्लॉक में आपको हाई प्रेशर मिल जाएगा। तो ऐसा जब होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो विंड्स हैं वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलने लगेंगी इस तरह से, यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलने लगेंगी। लेकिन कोरियालिस फोर्स क्या करेगा? कोरियालिस फोर्स इस जो विंड्स हैं इसकी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जो विंड्स चल रही हैं इसकी डायरेक्शन को कोरियालिस फोर्स इस तरह से रोटेट करेगा। तो देखिए, जब ये कोरियालिस फोर्स इनकी विंड्स की, यानी कि ये जो हवाएं हैं इनकी जब डायरेक्शन को रोटेट करता है तो धीरे धीरे क्या होगा कि 60 डिग्री के आसपास पहुंचते पहुंचते ये हवाएं 60 डिग्री अक्षांश के पैरेलल बहने लगेंगी, यानी कि समानांतर बहने लगेंगी। देखिए, जैसे कि कोई चीज़ ऐसे जा रही थी लेकिन उसकी डायरेक्शन में ऐसे चेंज किया गया तो धीरे धीरे उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, यानी कि नीचे की तरफ इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो गई। तो वही यहाँ पे होगा, ये जो हवाएं हैं इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इस डायरेक्शन में बहने लगेंगी। इन्हीं को हम लोग कहते हैं जेट धाराएं या जेट पवनें। यानी कि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो जब इस तरह से यहाँ पे बहने लगेंगी पूरी पृथ्वी पे, पूरे हमारे ग्लोब पे 60 डिग्री पे, तो उसे हम लोग कहते हैं जेट धाराएं या जेट पवनें।
तो यानी कि 60 डिग्री के आसपास जो जेट स्ट्रीम चल रही हैं उसे हम लोग कहते हैं पोलार जेट स्ट्रीम, या फिर कह लीजिए पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम या ध्रुवीय जेट धाराएं। अब देखिए जाहिर सी बात है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब ताप में अंतर जितना ज़्यादा होगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे तापमान का अंतर जितना ज़्यादा होगा, जो जेट स्ट्रीम है वो भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से बहेंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर में भी अंतर होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है प्रेशर के अगेंस्ट होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस स्थान पे उतना कम प्रेशर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक जगह पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पे बहुत कम प्रेशर होगा, एक जगह पे टेम्परेचर बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इससे क्या होगा, प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर के दो स्थानों के प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा उतनी तेज़ हवाएं बहेंगी। तो इस वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो उतनी ही तेज़ बहेंगी जितना ज़्यादा तापांतर या फिर कह लीजिए थर्मल ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगी। अब अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये कहाँ पे बहती है, जो हमारा ट्रोपोपॉज है वहाँ पे ये बहती है, और एक तरह से ये बाउंड्री की तरह काम करती है। जो आपकी कोल्ड पोलार एयर है, यानी कि देखिए ये जो पोलार सेल से कोल्ड पोलार एयर आ रही है, यानी कि कह लीजिए कि पोल से या फिर जो हमारे ध्रुव हैं वहाँ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, और इधर जो आपके अश्व अक्षांशों से आने वाली गर्म हवाएं हैं जो कि इक्वेटर वाली हवाएं हैं, जो कि यहाँ से होके इस बेल्ट से होके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या फिर अश्व अक्षांशों से होके जो कि यहाँ पे पहुँचती हैं आपकी 60 डिग्री या सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट के पास। तो यहाँ पे ये दोनों हवाएं मिल रही हैं। कौन कौन सी मिल रही हैं? पोलार सेल से आने वाली ठंडी हवाएं और आपका जो फेरल सेल है उससे आने वाली गर्म हवाएं यहाँ पे मिल रही हैं। तो इन दोनों फ्रंट्स के बीच में ये एक तरह से बाउंड्री के रूप में बहा करती हैं जो हमारी जेट स्ट्रीम्स है, पोलार जेट स्ट्रीम्स हैं। विंटर में जो हमारी कह लीजिए जेट स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ये वाली जो बेल्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखिए ये हाई प्रेशर की बेल्ट है और हाई प्रेशर की बेल्ट है, प्लस सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में हाई प्रेशर की बेल्ट को तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का मौका मिल जाएगा। वहाँ पे तो और ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा ठंड होगी उतना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। और सर्दियों का महीना है तो ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो जो है यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर हो जाएगा। यानी कि क्योंकि टेम्परेचर बदल गया तो इसकी वजह से इस बेल्ट के ऊपर होने वाला जो प्रेशर है वो भी बदल गया। तो जब प्रेशर बदल गया तो प्रेशर ग्रेडियंट भी बदल गया। अब जो जेट स्ट्रीम है विंटर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेंगी, यानी कि यहाँ से जो ये जेट स्ट्रीम जा रही थी इस डायरेक्शन में मुड़ जा रही थी, ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेंगी। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बढ़ गया है, क्योंकि सीज़न जो है विंटर का चल रहा है। और समर में क्या होता है, क्योंकि ये जो बेल्ट है कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए जब समर का सीज़न आता है तो समर के सीज़न में देखिए ये बेल्ट आपकी कमज़ोर पड़ गई। और कमज़ोर क्यों पड़ गई? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर की बेल्ट है, लेकिन क्या हो रहा है कि समर के सीज़न में यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है तो हाई प्रेशर हो नहीं पा रहा है। गर्मी क्या करेगी? यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेगी। सूरज की जो किरणें हैं वो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेंगी। बेल्ट किसकी है? हाई प्रेशर की। तो कह लीजिए ये बेल्ट कमज़ोर हो जाएगी। जब बेल्ट कमज़ोर हो जाएगी तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। जब प्रेशर ग्रेडियंट कमज़ोर हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए प्रेशर ग्रेडियंट कहूँ तो आप समझ जाइए कि इन दोनों स्थानों के बीच में जो दबाव का अंतर है वो भी कम हो जाएगा। और जब ये दबाव का अंतर कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो जेट स्ट्रीम है उनका जो वेग है, जो कि ट्रोपोपॉज में बहती हैं जेट स्ट्रीम जो है, इनका वेग जो है पोलार जेट स्ट्रीम का वेग वो भी कम हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए जेट स्ट्रीम सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस मंथ में बहती हैं या फिर किस सीज़न में, तो विंटर में। और जितना ज़्यादा सर्दी होगी उतना ज़्यादा तेज़ बहेंगी। समर में धीरे बहती हैं, यानी कि समर में वीक होती हैं और विंटर में स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपको याद होगा पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या जो कोणीय संवेग होता है उसके संरक्षण वाला सिद्धांत पढ़ा था, तो अब वो यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की, या फिर कह लीजिए उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं की या अश्व अक्षांशीय जेट धाराओं की। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात हो रही है। देखिए ये बनेंगी कैसे? अब वही बात है, तापांतर, हेडली सेल और फेरल सेल मिल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और क्या हो रहा है, एक तरफ गर्म हवाएं हैं, एक तरफ ठंडी हवाएं हैं, उसकी वजह से तापांतर पैदा हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस पैदा हो रहा है या टेम्परेचर ग्रेडियंट बन रहा है। अब जब टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा तो क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट भी बनेगा। अब ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आने लगी होंगी कि जब टेम्परेचर में अंतर होगा तो उसकी वजह से प्रेशर में भी अंतर हो जाएगा। तो प्रेशर में जब अंतर हो जाएगा तो वायुदाब में भी अंतर क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। तो क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। जब प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तो जैसे जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से हवाएं इधर जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हवाएं फ्लो होके आने लगेंगी।
अब देखिए सेम वही बात होगी कि यहाँ पे भी जो हवाएं फ़्लो होकर आएंगी, यानी कि 30 डिग्री, जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यानी कि 30 डिग्री पे जो हवाएं फ़्लो होकर आएंगी, उनकी डायरेक्शन को भी जो हमारा कोरियालिस बल है वो चेंज कर देगा। यानी कि उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड्स के पैरेलल या अक्षांशों के समानांतर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे इस डायरेक्शन में इस तरह से जेट धाराएं बहती हुई हमें दिखाई देंगी पूरे ग्लोब पे, इस तरह से। अब देखिए ये क्यों हो रहा है। पहली बात तो हम लोगों ने देख लिया कि दो सेल मिल रहे हैं, फेरल और हेडली सेल, तापांतर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से जो कह लीजिए हवाएं हैं वो मूव कर रही हैं और कोरियालिस बल उनकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और इस वजह से जो जेट धाराएं हैं वो कह लीजिए कि अक्षांशों के समानांतर बह रही हैं। लेकिन इसमें एक बात और आती है कि यहाँ पे एंगुलर जो मोमेंटम है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। देखिए क्या होता है कि जब जेट धाराएं बहती हैं, अच्छा एक चीज़ देखिए और बता देता हूँ इससे पहले, जो एक सिंपल फैक्ट है। देखिए जो जेट धाराएं हैं, जब मैं जेट धाराएं अब कह रहा हूँ तो यानी कि सब ट्रॉपिकल वाली, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय की बात कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने पोलार वाली की बात कर ली, अब सब ट्रॉपिकल की बात कर रहा हूँ। तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन में या उपोष्ण कटिबंध में बहने वाली जो जेट धाराएं हैं, ये सबसे ज़्यादा गति से कहाँ पे चलेंगी, पैसिफिक ओशियन पे चलेंगी। पैसिफिक ओशियन पे इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों चलेंगी, क्योंकि वहाँ पे इनके सामने कोई अवरोध नहीं है, यानी इनसे टकराने वाला कुछ नहीं है इन्हें रोकने वाला। और वहीं पे जो हमारा तिब्बत है, हिमालय का एरिया है, यानी एशिया में ये वाले सारे जो स्थान है, तिब्बत है, तिब्बत का पठार, हिमालय, ये क्या करता है, जेट स्ट्रीम के लिए अवरोध का काम करता है, जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पाती हैं। तो सबसे ज़्यादा गति कहाँ पे होगी, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की या फिर उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं की, ये होगी आपकी जो है पैसिफिक ओशियन में। और वो भी कौन सा पैसिफिक ओशियन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। रीज़न क्या है कि वहाँ पे कोई अवरोध नहीं है। तो जो लोग नेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब देखिए बात करते हैं हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, वही लास्ट पॉइंट बचा है। हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से आगे जाते हैं जो अर्थ की रेडियस है वो कम होती है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो त्रिज्या है अर्थ की ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम हो गई। तो अब देखिए होता क्या है, हम लोगों ने देखा था एंगुलर, अब अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, तभी आप समझेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू होता है MVA। हम लोगों ने देखा था कि अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है हम लोग चाहते हैं ना चेंज हो, यानी कि सपोज़ एंगुलर मोमेंटम 16 है, चलिए 64 लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में। मान लीजिए 64 है और m कितना है, 4 है। m का मतलब हो गया मास, तो जो एयर का मास है वो कितना है, 4 है। वेलोसिटी कितनी है इस समय एयर की, मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 है। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से a लिख दिया है, ये r होगा, रेडियस के लिए r होगा ना कि a। तो r आपकी कितनी है, 4 है, यानी कि अर्थ की रेडियस कितनी है, 4 है। अब देखिए होती नहीं है, ये हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि मास ऑफ द एयर तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या, और एंगुलर मोमेंटम को भी चेंज नहीं होना है। क्यों एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कह लीजिए ये कंजर्व करती है, जो विंड है वो अपनी स्पीड को कंजर्व करती है, अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करती है, कोणीय संवेग को बचाती है। तो ये 64 ही रहेगा, 64 ही रहेगा। अर्थ की जो रेडियस है वो कम हो रही है, जैसे जैसे विंड आगे जा रही है तो अर्थ की रेडियस कम हो रही है। तो 4 से मान लीजिए कितनी रह गई, मान लेते हैं कि 2 रह गई, 50% रह गई, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 64 ही रहना चाहिए। तो क्या करना होगा, इस चीज़ को बढ़ाना होगा, यानी कि ये जो 4 है अगर हम लोग इसको 8 कर दें तो अभी भी जो मल्टीप्लाई है वो करने पे आंसर 64 ही मिलेगा। तो यानी कि अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो जबकि मास उतना ही है और रेडियस कम हो रही है, तो हमारी जो वेलोसिटी है या फिर जो कह लीजिए गति है वायु की वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो बहने वाली जेट स्ट्रीम है उनकी गति में जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये फैक्ट आपको बताना था कि ये जो जेट स्ट्रीम है जो 30 डिग्री के आसपास बहती हैं, इनकी जो कह लीजिए स्पीड है उसमें बहुत बड़ा योगदान है एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती है वैसे वैसे अर्थ की रेडियस कम होती है, और जैसे जैसे रेडियस कम होती है वैसे वैसे जो स्पीड है विंड की वो बढ़ती जाती है। अच्छा, इसके साथ ही देखिए एक लास्ट फैक्ट और हम लोग देख लेते हैं। कोरियालिस फोर्स क्या करता है कि उत्तरी गोलार्ध में, अच्छा ये जो जेट स्ट्रीम हम लोगों ने पढ़ी है यही दक्षिणी गोलार्ध में भी लागू होगा, बस नियम बदल जाएंगे, उल्टे कर देंगे आप इसके। तो इतना भी आप समझ गए होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर जाती हैं,
अपनी जिस दिशा में जा रही हैं उसके उत्तर दिशा में, और सॉरी उत्तर बोल दिया, दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, राइट साइड में मुड़ जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाती हैं, अपना जिधर जा रही हैं उसके बाईं दिशा में मुड़ जाती हैं। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी लागू होगी, और ये होता है कोरियालिस फोर्स की वजह से। जो हवाएं आगे जा रही हैं वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी, यानी कि जो हवाएं ऐसे जा रही हैं वो दाईं ओर मुड़ जाएंगी, और ये दाईं ओर इसलिए मुड़ेंगी क्योंकि जो कोरियालिस फोर्स है वो काम कर रहा है। अब देखिए इससे हम लोगों को क्या एक कंक्लूज़न डिराइव करना है। अगर मान लीजिए अर्थ की रोटेशन किसी वजह से बढ़ जाए, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो जिस गति से अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तभी दिन रात होता है, तो मान लीजिए जिस तेज़ी से घूम रही है अगर उससे ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगे तो ये जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसके साथ क्या होगा, सोच के बताइए। ये इस तरफ जाएगी या इस तरफ आएगी? जाहिर सी बात है ये हमारी जो इक्वेटर है उसकी तरफ आ जाएगी, इधर। अब ये इक्वेटर की तरफ क्यों आ जाएगी? देखिए जब अर्थ की स्पीड बढ़ेगी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थ की स्पीड का संबंध है कोरियालिस फोर्स से, यानी कि अर्थ जो रोटेट करती है उसी वजह से कोरियालिस फोर्स लगता है। जितनी तेज़ी से अर्थ रोटेट करेगी उतना ज़्यादा कोरियालिस फोर्स होगा। अब जब कोरियालिस फोर्स ज़्यादा होगा तो विंड्स बहुत पहले ही मुड़ जाएंगी, यानी कि जो विंड्स यहाँ पे पहुँच के मुड़ पा रही थी अक्षांशों के समानांतर वो नीचे ही मुड़ जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ की जो इतनी ज़्यादा स्पीड होगी, रोटेशनल स्पीड अर्थ की जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे बहने वाली जो जेट धाराएं हैं, जिन्हें हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं कहते हैं, वो उतनी ज़्यादा आईटीसी जेट के पास आती जाएंगी। और अगर अर्थ की स्पीड किसी वजह से कम हो जाए, रोटेशन की जो स्पीड है, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ खिसकने लगेगी। सॉरी बेल्ट नहीं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे बहने वाली जो जेट धाराएं हैं यानी उपोष्ण कटिबंधीय जो जेट धाराएं हैं वो और आईटीसी जेट से दूर जाने लगेंगी। तो ये सारे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, या फिर कहीं इंटरव्यू है, या फिर आपसे मेंस में मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप का पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और जेट धाराओं को भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है, वो है रोसबी वेव्स। उसको हम लोग आने वाले अपना जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे।